पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज वो हुआ जिसकी कल्पना शायद किसी ने भी नहीं की होगी। भवानीपुर की सड़कों पर आज सिर्फ शोर नहीं था, बल्कि एक ऐसी सियासी जंग थी जिसने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रैली के बीच में ही हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये पूरा ड्रामा तब शुरू हुआ जब भवानीपुर में ममता बनर्जी अपनी हुंकार भर रही थी, लेकिन अचानक वहां का माहौल किसी युद्ध के मैदान में बदल गया। महज 100 मीटर की दूरी पर शुभेंदु अधिकारी की रैली चल रही थी और वहां से आते लाउड स्पीकर के कान फाड़ देने वाले शोर ने ममता दीदी के सब्र का बांध तोड़ दिया। ये सिर्फ शोर नहीं था, ये सीधे तौर पर बंगाल के दो सबसे बड़े दिग्गजों के बीच की वो रंजिश थी जो नंदीग्राम से शुरू होकर अब भवानीपुर की गलियों तक जा पहुंची है। ममता बनर्जी, जो अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, आज मंच पर बेबस नजर आई। उन्होंने चिल्लाकर नहीं बल्कि भरे मन से जनता के सामने अपना दर्द रखा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें मीटिंग नहीं करने दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। उन्होंने मंच से हाथ जोड़कर अपनी ही जनता से माफी मांगी और कहा कि भाइयों बहनों, मुझे क्षमा कर दो, मुझे अपमानित किया जा रहा है, मैं ये मीटिंग नहीं कर पाऊंगी। ये शब्द बोलते ही ममता बनर्जी रैली छोड़कर चली गईं। ये नजारा देखकर वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया। एक सूबे के मुख्यमंत्री का इस तरह रैली छोड़कर जाना ये साफ करता है कि भवानीपुर में इस बार मुकाबला कितना कड़ा और कांटे का होने वाला है। जैसे ही ममता बनर्जी वहां से रवाना हुई, भवानीपुर की सड़कों पर सन्नाटा नहीं बल्कि धमाका हुआ। अब बारी टीएमसी कार्यकर्ताओं की थी। दीदी के जाने के बाद टीएमसी के लोग उग्र हो गए और उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फुल वॉल्यूम में लाउड स्पीकर बजाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरा इलाका नारों की गूंज से भर गया। एक तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे थे तो दूसरी तरफ जय बंगला की गूंज सुनाई दे रही थी। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, धक्का मुक्की हुई, हंगामा हुआ और माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि भारी पुलिस बल और सेंट्रल फोर्सेस को बीच बचाव के लिए मोर्चा संभालना पड़ा। हर कोई बस यही पूछ रहा था कि क्या बंगाल की राजनीति में अब रैलियों को इसी तरह लाउड स्पीकर्स के शोर से रोका जाएगा। असम में ये लड़ाई सिर्फ लाउड स्पीकर की नहीं है, ये लड़ाई साख की है। असल में ये लड़ाई ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच जो साख खड़ी है उसकी है। भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। वो यहाँ से विधायक है और खुद मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्हें चुनौती देने के लिए उनके सामने वही शुभेंदु अधिकारी खड़े हैं जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें नंदीग्राम में धूल चटाई थी। शुभेंदु ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो दीदी को भवानीपुर में चैन से नहीं रहने देंगे और आज की इस घटना ने ये साबित कर दिया कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता के घर में घुसकर उन्हें घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी इसे अपनी आक्रामकता बता रही है तो वहीं टीएमसी इसे लोकतंत्र का अपमान और मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक करार दे रही है। फिलहाल भवानीपुर छावनी में तब्दील हो चुका है। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजा रही हैं और सुरक्षा कर्मी चप्पी चप्पी पर तैनात है ताकि तनाव और ना बढ़े। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये लाउड स्पीकर वार सिर्फ शुरुआत है? क्या 2026 के सियासी दंगल में अभी और बड़े हंगामे होने बाकी हैं? ममता बनर्जी का हाथ जोड़कर माफी मांगना और रैली छोड़ना क्या जनता की सहानुभूति बटोरेगा या शुभेंदु अधिकारी का ये दबदबा उन्हें और भी ज्यादा बढ़त दिलाएगा? तस्वीरें आपके सामने है। भवानीपुर की आग अब पूरे बंगाल में फैलने वाली है। आप देखते रहिए क्योंकि बंगाल का ये संग्राम अभी और भी ज्यादा हिंसक और दिलचस्प मोड़ लेने वाला है।